गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम साइंस के अंदर मेंडल वाला लेसन पढ़ रहे हैं जिसे आनुवांशिकी कहते हैं। तो लेसन का नाम है आनुवांशिकी। इसमें हमने कुछ पहले परिभाषाएं पढ़ ली है और इससे पहले वाले या कल वाला जो वीडियो था उसके अंदर मेंडल के नियम हमने चालू किए हैं। उसमें फर्स्ट नियम है प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। इस नियम का अध्ययन हमने कल के वीडियो में कर लिया है। प्रभाविता का नियम में क्या पढ़ा था कि जब शुद्ध लक्षण वाले समयुग्मज जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में या यूं कहें प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और उदाहरण की भी हमने इसमें बात की थी। प्रभाविता के नियम में जो लक्षण प्रारूप आते हैं वो 100% लंबे पादप है और जो जीनी अनुपात या जीनी प्रारूप है वो 100% अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए थे। आज हम मेंडल के नियम को आगे बढ़ाते हुए मेंडल का जो दूसरा नियम है जिसे पृथक्करण का नियम, युग्मकों की विसंयोजनता का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसकी बात करते हैं। तो मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या इसे क्या कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसका एक नाम और क्या है विसंयोजन का नियम। तीनों नाम इसी नियम के हैं, इसी सिद्धांत के। तो स्टार्ट करते हैं अपन। नियम को चालू करें उससे पहले कल भी मैंने एक बात बताई थी कि मेंडल के नियमों में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जहां कहीं भी कैपिटल टी और कैपिटल टी आएगा इसे हम क्या लिखेंगे सम युग्मजी शुद्ध लंबे पादप। जहां कहीं भी क्या आएगा कैपिटल टी क्या लिखेंगे सम युग्मजी शुद्ध लंबे पादप। और जहां कहीं भी स्मॉल टी आएगा क्योंकि दोनों युग्मक सेम है इसलिए सम युग्मजी। यहां भी दोनों युग्मक समान है तो यहां भी क्या लिखेंगे सम युग्मजी और शुद्ध बौने पादप। कल भी हमने कल की क्लास में इस चीज का जिक्र किया था। और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए तो हम इसे लिखेंगे, देखो दोनों युग्मक अलग अलग है, इन दोनों विपर्यासी लक्षणों में युग्मक सेम थे इसलिए क्या लिखा सम युग्मजी। यहाँ एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो ऐसे युग्मक कहलाते हैं विषम युग्मजी। तो जहां कहीं भी विषम युग्मजी आता है इसका मतलब दिमाग में हमारे आना चाहिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यह है अशुद्ध लंबे पादप। इन चीजों को मेंडल के नियम पढ़ते समय हर समय ध्यान में रखना। तो मेंडल का नियम क्या है? जो दूसरा नियम पढ़ रहे हैं अपन प्रभाविता के नियम के बाद में पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। यह नियम भी मेंडल के कौन से संकरण के परिणामों पर आधारित है? एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित होता है। इसका मतलब इन नियमों में भी सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात की जाएगी। इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी पादप, तो F1 पीढ़ी बोला और F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कल हमने देखा अशुद्ध लंबे पादप है। ये कहां प्राप्त होते हैं? ये F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी ये दोनों अलग अलग है। विषम युग्मजी पादप से जब युग्मक बनते हैं तो उस समय दोनों युग्म विकल्पी के एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। दोनों युग्मक
अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए क्या बोला इसे पृथक्करण का नियम। और दोनों युग्मक शुद्ध होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं शुद्धता का नियम। और यही नियम क्या कहलाता है, विसंयोजन का नियम। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे मान लो कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्या लिखेंगे इसको, समयुग्मजी और शुद्ध लंबे पादप है ये। अभी जब क्लास चालू हुई है तो अपन ने एक बार और बात बताई थी, जहां कहीं भी कैपिटल टी आएगा उसे क्या कहेंगे, समयुग्मजी शुद्ध लंबे पादप। इसका जो संकरण है वो कराना है सम युग्मजी और क्या कहेंगे इसको, शुद्ध बोने पादप। और यही क्या होती है, जनक पीढ़ी। क्या है ये, जनक पीढ़ी या पेरेंटल पीढ़ी या पी पीढ़ी। जब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F1 पीढ़ी में कौन से पादप प्राप्त होते हैं, विषम युग्मनजी। तो लिखा अपन ने F1 पीढ़ी के जो संकर है या विषम युग्मजी पादप है, क्या लिख सकते हैं इसको, विषम युग्मजी और अशुद्ध लंबे पादप। और ये जो पीढ़ी है इसको क्या बोला, F1 पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। तो ये तो कल भी पढ़ा था अपने प्रभाविता के नियम में कि जब समयुग्मजी शुद्ध लंबे पादप का संकरण समयुग्मजी शुद्ध बोने पादप से होता है तो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजी और अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त होते हैं। ये तो प्राप्त हो गए। अब यहीं से अगला नियम चालू हो रहा है कि F1 पीढ़ी के जो संकर या विषम युग्मजी पादप है, मतलब ये है, इनसे जब युग्मक बनेंगे तो अब युग्मक कौन कौन से बनेंगे, एक कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग, ये युग्मक बन गए। अब F1 पीढ़ी से जब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो कैसे होती है F2 पीढ़ी प्राप्त, चेकर बोर्ड के द्वारा। एक बोर्ड बनाया जाता है जिसे कहते हैं अपन चेकर बोर्ड। ये एक तरफ नर है और ये मादा। ये जो चिन्ह है ये नर को प्रदर्शित करता है और ये जो चिन्ह है ये मादा को प्रदर्शित करता है। तो ये नर हो गया और ये मादा हो गए। युग्मक कितने बन रहे, दो। ये कैपिटल टी यहां लिख देते हैं और ये स्मॉल टी यहां लिख देते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों यही वाले युग्मक इधर भी लिखने हैं। चेकर बोर्ड बनाने का तरीका समझ लो। ये दो युग्मक बने हैं तो एक यहां आ गया और एक यहां आ गया। ये युग्मक नर में होते हैं और ये युग्मक मादा में होंगे। तो ये दोनों युग्मक इधर और इन दोनों को यहां लिख दिया। अब इसको पूरा कैसे करना है, इसको इसके साथ मिला के यहां लिखना है, इसी को इसके साथ मिलाकर यहां लिखना है, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे यहां लिख देंगे, इन दोनों को मिलाकर यहां लिख देंगे। लिखते समय ध्यान ये रखना है कि कैपिटल को पहले लिखना है। ये दोनों कैपिटल है, इसको इससे मिलाएं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अब इन दोनों को मिलाए तो ये एक स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। और ये दोनों क्या है विद्यार्थियों, स्मॉल स्मॉल। एक बार देख लेता हूं ये नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है या नहीं। तो ये लिखा हुआ नजर थोड़ा सा कट रहा है, ऊपर लिख देंगे इसको। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। क्या बनेगा यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या बन रहा है,
स्मॉल टी दोनों जगह कैपिटल है तो क्या लिखेंगे, शुद्ध लंबे पादप है। दोनों जगह स्मॉल है तो शुद्ध बौने पादप है। कैपिटल स्मॉल है तो इसे लिखेंगे अशुद्ध लंबे, और इसे लिखेंगे, इसे भी अशुद्ध लंबे पादप लिखेंगे। अब हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप, तो लक्षण प्रारूप में विद्यार्थियों क्या ध्यान दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है। यहां बार बार हर नियम में लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप आएगा, और लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप को हमें लिखना होगा। क्या याद रखना है कि लक्षण प्रारूप जब भी हम बात करेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान नहीं रखा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध को हटा दिया जाता है। लंबे है, शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे को हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे हैं, ये क्या है, बौने। जब लक्षण प्रारूप की बात होगी तो शुद्ध और अशुद्ध को नहीं देखा जाता, तो फिर ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे हैं। प्रतिशत में बात करें तो 25, 25, 25 और 25 टोटल 100% होंगे। या अनुपात में बात करें, ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे, 1, 2 और 3, और बौने कितने हैं, 1। तो क्या अनुपात आया, 3:1। 3 क्या है, लंबे पादप, और 1 क्या है, बौने पादप। और जैसे ही हम बात करेंगे जीनी प्रारूप की, तो जीनी प्रारूप के अंदर शुद्ध और अशुद्ध का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। लक्षण प्रारूप में शुद्ध और अशुद्ध को छोड़ देंगे और जीनी प्रारूप में इनका ध्यान रखते हैं। तो शुद्ध लंबा 1 है, अशुद्ध लंबे यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह हैं। तो शुद्ध लंबे 1, अशुद्ध लंबे 2 और शुद्ध बौने 3। तो क्या आएगा, 1:2:1। ये क्या है, शुद्ध लंबे पादप। ये संकर लंबे के दो या अशुद्ध लंबे पादप के दो, और ये क्या है, शुद्ध बौने पादप। एक बार और समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लक्षण प्रारूप लिखते समय शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान नहीं रखा जाता है। शुद्ध हो या अशुद्ध हो एक ही बात है, बस लंबे हैं या बौने, ये चीज देखी जाती है। जबकि जीनी प्रारूप में शुद्ध की गणना अलग होगी और अशुद्ध की गणना अलग होती है। तो पृथक्करण की नियम में F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है, ये जो पीढ़ी है ये कौन सी है, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप 3:1 प्राप्त होता है, जबकि जीनी प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है। जैसे में क्या लिख सकते हैं, समयुग्मजी शुद्ध लंबे पादप का संकरण समयुग्मजी शुद्ध बौने पादप से कराने पर प्रथम पीढ़ी में सभी पादप विषम युग्मजी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, और जब इनका स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में निम्न अनुपात प्राप्त होते हैं। क्या लिखें, समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी और कौन से हैं, शुद्ध लंबे पादप का संकरण समयुग्मजी शुद्ध बौने पादप स्मॉल टी से कराया जाता है। यही चीज लिखी हमने, समयुग्मजी शुद्ध लंबे पादप का संकरण समयुग्मजी शुद्ध बौने पादप से कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पादप विषम युग्मजी और अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी पादप क्या प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, जिनका स्वपरागण, ये जो हो रहा है क्या करा रहे हैं अपन, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण
करवाने पर F2PD में निम्न प्रकार से पादप प्राप्त होते हैं। और निम्न प्रकार में क्या है कि लक्षण प्रारूप लंबे बौने 3:1 और जीनी प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।